गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर बरी स्कीम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करना सीखेंगे बोहर बरी स्कीम के द्वारा। ठीक है जी। तो किस तरीके से करते हैं ये देखो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, वो किसके इक्वल होते हैं? 2n² के इक्वल होते हैं। और n की वैल्यू कितनी रखते हैं? 1, 2, 3 और 4। यानी कि जब k में देखोगे, k सेल में, तो k सेल में कितना होगा? n की जगह कितना रखोगे? 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि इसमें n की जगह कितना रखा? 1, क्योंकि k के लिए कितना होता है? 1। ऐसी l सेल में कितने हो जाएंगे? 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। यहाँ कितना रखा है n की जगह? 2। m कितना? 18 हो जाएगा। n की जगह कितना रख दो? 3 और n हो जाएगा जी तुम्हारा 32। n की जगह रख दो 4। ईच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल के अंदर जी। के एल एम एन कह दो या 1 2 3 4 कह दो। अब किस तरीके से हम सेल इन के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जी। देखो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे सपोज करो, जैसा आपको 8O का करना, ठीक है, तो के और एल, एम और एन, यही तो 4 है। तो पहला के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सके? मैक्सिमम 2। तो कितना लिख दिया? 2 कोमा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 2 तो ये हो गए, कितने बच रहे? 6 बच रहे। तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 और 6 8 हो गए ना पूरे। वैसे तो एल में मैक्सिमम 8 रह सका, तो मैं 8 थोड़ी लिखूंगा यहाँ भाई, 8 से ज़्यादा नहीं लिख सकता, लेकिन ज़रूरत तो मुझे 6 की है, क्योंकि 2 तो इसमें आ गए और 6 इसमें आ गए, क्योंकि मुझे पता है पहली सेल में 2 रह सके। तो इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब जैसे सपोज करो आपने जो है ये किया 12 mg का करा, तो शुरू में कितना होगा? 2, फिर कितना होगा? 8। और क्योंकि इसमें जो है 8 से ज़्यादा तो रख नहीं सकता मैं तीसरी सेल में, ये मैं ऊपर ही बढ़िया है, यहाँ ऊपर देखो दूसरी सेल में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। 8 तो 10, कितने हैं? 2। तो ये कितना कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अगर इसे देखो रिप्रेजेंट कराना हो ऐसे, तो कितने, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस होगा, कितने सेल है? 3, 1 2 और 3। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2, एक तो ये रख दिया, एक ये रख दिया। दूसरे वाले सेल में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं भी रख दो। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 1 2। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से। ठीक है बेटे। ये कौन सी सेल है? के, यू एल और यू एम। तो इस तरीके से है। सपोज करो 19 के का रखना पड़े, तो 19 के में क्या करोगे? पहले में कितना आ सके? के एल एम एन ऐसा कर लो। कितना आ सके? 2। एल में कितने आ सके? 8 करने कितने? 19। इसमें कितना आ सके? 18। अब इसमें 18 देखो कब तक नहीं आ, अब इसमें 8 2 10, जरूरत कितने की? 8 2 10, जरूरत कितने की? 9 की। तो तुम इसमें 9 कर दोगे भाई। 8 2 10 और 9 19। लेकिन अनुको जी इसमें तो 18 से ज़्यादा रह सके। लेकिन एक रूल है बेटे, एक रूल यो है कि 4th सेल में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जा, तब तक एम सेल में 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम। 18 तो रह सके इसमें मैक्सिमम, 18 तो रह सके, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे हम। कब तक रखेंगे 8? जब तक इसमें कितने 2 से ज़्यादा ना हो जा। अब जैसे 2 8 और 8 कितने हो गए? 18, 1 आ गया। अब जैसे 20 का करना पड़ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। अब 21 का करना पड़ जाए अगर, तो फिर यहाँ 3 नहीं आने का। अब जब इसमें भरने छोड़ जाएंगे। अब जैसे 20 का करो, देखो चलो 20 सी ए का करो, तो 2 8 8 2।
जो रूल है कि चौथी सेल में एन में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक इसमें 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो 21 SC का करना हमें, तो 2 8, अब यहाँ 8 और 3 नहीं करने के, इसमें तो 2 ही रहने जब तक इसमें 18 ना हो जाए। अब यहाँ 9 होगा, जो रूल है बेटे ये लिखा हुआ ना, देखो ये लिखा हुआ, दी पेनल्टीमेट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स इन फैक्ट व्हेन थर्ड सेल यानी कि एम सेल हैज गोट 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पेनल्टीमेट सेल जो है उसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, जब तक थर्ड सेल में वैन थर्ड सेल गोट 8 इलेक्ट्रॉन, जब तक थर्ड सेल में कितने ना हो जा 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जा। अब क्या फिलिंग फोर्थ सेल यानी कि एन सेल स्टार्ट वैन द फोर्थ सेल गोट 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था मैंने, जब तक एन में 2 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए जब तक इसमें जो है अंदर वाली सेल में पेनल्टीमेट सेल होती है अंदर वाली सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं कर सकते हम। जब इसमें 2 आ जाएंगे लास्ट वाली में तब इसमें जो है हम 8 से 18 तक करेंगे फिर। ठीक है बेटे, यही मैंने आपको बताया। अब बताना वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या होता है? सबसे लास्ट का जो सेल होता है वही क्या होता है? वैलेंस सेल होता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और आउटर मोस्ट सेल क्या कहलावा है? वैलेंस सेल। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है जी किसी भी एटम की कॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ने की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, जुड़ने की क्षमता जो है, यानी कि या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की, वही क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है। अब केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन बेटे भाग लेता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या क्या करता है? गेन करता है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अगर एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा? एक्सेप्ट कर रहा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आओगा, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर आओगा बेटे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखो ये यहाँ लिख भी रहा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस वाइल एनायंस आर फॉर्म गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तब तो नेगेटिव आयन, और आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा हो तो तब कैसा चार्ज आओगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, और ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं ना, एक्सेप्ट जो करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, एच को छोड़ के बस। वैलेंसी मैंने क्या बताया था? किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी है वही क्या है? वैलेंसी है। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करेगा या लॉस करेगा। तो इसमें क्या लिख रहा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, या तो लॉस्ट करेगा गेन और शेड, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा या गेन करेगा या शेड करेगा। मतलब या तो दान करेगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा किसी भी एटम का। एलिमेंट द कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और अपना ऑक्टेट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, तो वही क्या कहलाओगी? उसकी वैलेंसी कहलाओगी। ठीक है जी, इट इज इक्वल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इक्वल होती है किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। अब देखो यहाँ, जैसे तुम्हें वैलेंसी का पता करना, इन्हीं की वैलेंसी का पता करना। देखो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में तो वैलेंसी वही होगी, और बाई चांस 4 से ज्यादा तो उसे 8 में से माइनस कर दो। जैसे 6 है तो इसकी वैलेंसी जो होगी ना बेटे, वो 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अगर आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4, अगर किसी का आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर किसी का आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी वैलेंसी 8 में से माइनस कर दो। जैसे यहाँ आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 8 माइनस 6 कर दिया 2। लेकिन जैसे एच ई आओगा, अब एक एच ई भी दिखाई देगा तुम्हें यहाँ 2 एच ई, तो इसे 2 करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आओगी वैलेंसी 2 है लेकिन इसकी वैलेंसी 0 है। ये एक्सेप्शनल केस है जी, एच की वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो है आप जो है एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख सकते हैं जी। वो मैं आपको उसकी इमेज भी सेंड कर दूँगा। देखो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये 1 से 20 तक के एलिमेंट, इस तरीके का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। जैसे 1H दे रखा है, इसके अंदर प्रोटॉन है
2He में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 3Li में क्या 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। ये अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, वे दिखा रखे, एटॉमिक नंबर दिखा रखा, मास नंबर कितना 7 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सिखा रखे जी इतने इतने, वे अंदर रख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, 3 का कितना होगा 2 और 1, इसी तरीके से 20 तक दिखा रखे है मैंने आपको। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम इन्हें, यहाँ जो चैप्टर हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना।